के आज की परिस्थितियों में आम लोगों के सामने आती हैं, तो उसके बारे में जानकारी बहुत ज़रूरी है। अगर जानकारी है तभी आप बचाव कर सकते हैं। अक्सर न्यूज़पेपर्स में आप लोग पढ़ रहे हैं आजकल, साइबर अरेस्ट कर लिया और व्यक्ति को ठग करके लाखों रुपये ले लिए। तो ऐसी स्थितियां हम लोगों के सामने हैं जो हमारे जीवन को लाइफ लॉन्ग प्रभावित करती है। तो आप लोगों को इन सब से संबंधित मोस्टली जो साइबर क्राइम है और हमारी बच्चियों की सुरक्षा के संबंध में, और इस समय यातायात आप देख रहे हैं बहुत सारी दुर्घटनाएं, सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं, तो उन सब के बारे में विधिवत रूप से हमारे इंस्पेक्टर साहब नहीं बल्कि इंस्पेक्टर साहबान यहाँ पर हैं, अपनी टीम के साथ आए हुए हैं। वो आप लोगों को विधिवत जानकारी देंगे और आप लोग उसको सुने और उसके अकॉर्डिंग एक्ट करें। बहुत तरीके से आपके बहुत सारी समस्याओं का समाधान आपका हो जाएगा। प्यारे बच्चों, ज़रा आप लोग एक एक हाथ अपना ऐसे करके डिस्टेंस मेंटेन करके खड़े हो जाओ। तेज आवाज बोलो, ये क्या बोल रहे हो? भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! आज हम लोग आपके बीच थाना रिसिया से साइबर क्राइम के बारे में जागरूक करने के लिए आए हैं। ऐसा अक्सर देखा जाता है कि जो लोग साइबर के संबंध में जागरूक नहीं है, उनके साथ आए दिन फ्रॉड व स्कैम होता है। जैसे अभी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भी डिजिटल अरेस्ट के बारे में एक बात बताई है कि डिजिटल अरेस्ट होता क्या है। क्या डिजिटल अरेस्ट कानून में कोई ऐसी प्राविधान है? तो डिजिटल अरेस्ट कुछ नहीं होता है। डिजिटल अरेस्ट यह एक साइबर स्कैमर द्वारा बुना गया जाल है, जो ये व्हाट्सएप पे या फेसबुक से मैसेंजर के माध्यम से पुलिस की वर्दी पहन के या वैसा सेटअप तैयार करके, एक कमरे का ऐसा सेटअप तैयार करेंगे, अपने आप को वो दिखाएंगे कि मैं फला अरुण आईपीएस या सुनील डीजीपी या फला मैं साइबर क्राइम थाने से बोल रहा हूं। ये साइकोलॉजिकल गेम खेलते हैं। वो आपके पास फोन करेंगे कि आप, उनके पास कुछ डाटा होता है। एक तो डाटा कहीं ना कहीं देने वाले हम होते हैं। ऑनलाइन गेमिंग, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चला है, गेमिंग का ऐप है, या कोई ट्रू कॉलर ऐप इंस्टॉल किया आपने, उसमें एग्री मांगता है, आप एग्री कर देते हैं। आप उसके कंडीशन को फॉलो नहीं करते हैं, आप एग्री करते जाते हैं। तभी तो ट्रू कॉलर में जब किसी का नंबर आप डालते हैं तो उसका नाम शो करता है। तो आपको अनचाहे ऐप्स आपको व्हाट्सएप पे या मोबाइल पे इंस्टॉल नहीं करना है। गेमिंग ऐप है, डेटिंग ऐप है, आपको उससे बचना है। डिजिटल ऐप में होता क्या है कि कोई पुलिस का अधिकारी, जो पुलिस अधिकारी रहेगा नहीं, वो वर्दी पहन के फोन करेगा कि मैं फला थाने से, दिल्ली क्राइम ब्रांच से अमुक व्यक्ति बोल रहा हूं, आपका लड़का जो कि दिल्ली में पढ़ रहा है, किसी लड़की के मामले में या ड्रग के मामले में हमने इसको पकड़ लिया है। अगर आप अपने बच्चे का नाम मुकदमे से निकलवाना चाहते हैं तो हमें 1 लाख रुपए या जो धनराशि है वो दे दीजिए। तो आप घबरा जाते हैं कि लड़के का नाम सुनते हुए कि मेरा भाई है, मेरा लड़का है, मेरे ताऊ का लड़का है, मेरे चाचा का लड़का है, आप घबरा जाते हैं। तो सर्वप्रथम आप सोचते नहीं हैं, तो पहले रुको,
सोचो, फिर आगे काम करो। अगर आपको इस तरह का कोई कॉल आता है तो इसकी सूचना आपको 1930 नंबर पर देनी। किस पे देनी है? 1930 1930। अभी सभी के मोबाइल में काले ट्यून चल रहा है। उधर जो ट्यून आती है, जब आप किसी के मोबाइल में फोन करते हैं तो साइबर क्राइम संबंधित एक सूचना आती है 1930 की आती है कि किसी भी अनजान नंबरों को मत उठाए। अगर कोई आपको कॉल कर रहा है, बता रहा है मैं क्राइम थाने से बोल रहा हूँ या मैं कोई अधिकारी बोल रहा हूँ, तो उनसे आपको बचना है। अभी हाल ही की घटना है पीजीआई लखनऊ की। एक डॉक्टर साहिबान है, उनके साथ 3.5 करोड़ रुपए लगभग साइबर फ्रॉड हुआ है। डिजिटल उनको अरेस्ट कर लिया गया था। उनको यह बताया गया कि आपके अकाउंट में इतने पैसे हैं, आपका नाम ये है, और अगर आपने किसी भी व्यक्ति को या कहीं थाने आप गई तो आप पर कानूनी कार्रवाई होगी और आप जेल चली जाएंगी। डॉक्टर साहिबा डर गई, तो उधरी से उनके मोबाइल पर बाकायदा कहा गया कि हमको वीडियो कॉल करिए, आप कमरे में रहेंगी, आप डिजिटल अरेस्ट हो गई हैं। वो डॉक्टर साहिबान दिमाग का उपयोग नहीं की कि बगल में ही थाना है, हम थाने चले जाएं, और धीरे धीरे करके साइबर ठगों ने 3.5 करोड़ रुपए लगभग ले लिया। वो बैंक भी गई कि उन्होंने ये भी कहा कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है। वो इंस्टॉलमेंट में पैसे लेते रहे, 2 लाख, 4 लाख, 6 लाख, 8 लाख। लास्ट में उन्होंने कहा मेरे पास अब इतने पैसे नहीं है। तो फिर साइबर ठगों ने ये कहा कि आप व्यवस्था कहीं से करिए। तो उन्होंने कहा आपने तो हमको डिजिटल अरेस्ट कर लिया है, मैं जाऊं तो कहां जाऊं, मेरे बैंक में पैसे पड़े हुए, एफडी पड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि आप कॉल को चलते रहने देना। वहां से देखिए साइबर ठग कैसे उनको बेवकूफ बना रहा है। तो वो कह क्या रहा है कि अगर बैंक वाले पूछे कि एफडी क्यों तोड़वा रही हो तो बता देना मुझे इमरजेंसी काम है। भाई अगर 50 लाख की एफडी है तो अमूमन बैंक कर्मचारी पूछ लेता है कि मैडम अभी आपने जमा किया है, अभी 1 महीने हुए, आप तोड़वा क्यों रही है? तो उन्होंने नहीं बताया। ऐसे करके उन्होंने 3.5 करोड़ रुपए लगा दिए। बाद में उनको एहसास हुआ कि मैं साइबर ठगी का शिकार हो गई। तो उसको आपको बचना है। डिजिटल अरेस्ट, साइबर अरेस्ट, ऐसा कुछ नहीं होता है कानून में। यह साइबर स्कैम आपको बेवकूफ बनाते हैं। किसी भी व्यक्ति को मोबाइल आप ना दे। आप कोई व्यक्ति रहा आता जाता चलता, आपसे मोबाइल ले लिया, या वो जान रहा